दोस्तों, कुछ दिनों से बाजारों में चांदी के दाम अचानक ऊपर दिख रहे हैं। क्या ये सचमुच तेजी है या सिर्फ एक दिखावा? आज हम जानेंगे क्यों कीमतें उछल रही हैं, कौन कौन प्रभावित हो रहा है और आखिरकार आपके घर की खरीद फरोख्त या निवेश पर इसका क्या असर पड़ेगा। अखबारों और कुछ वेब रिपोर्ट्स ने चांदी में तेजी दिखाई, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या ये वास्तविक मांग की वजह से है या अकाल्पनिक स्पेकुलेशन। आज मैं आपको बताऊंगा कि असल में हो क्या रहा है। तो देखिए, चांदी की जो मांग है वो 3 जगह से आती है जनरली। पहला, एक गहनों से और घरेलू उपयोग से। दूसरा, औद्योगिक मांग जैसे इलेक्ट्रॉनिक, सोलर पैनल और मेडिकल सेक्टर से। और तीसरा जो इसकी डिमांड आती है वो आती है सबसे ज़्यादा निवेश और स्पेकुलेशन से। अगर तेजी सिर्फ गहनों की खरीद से है तो ये शादी या त्योहारों का असर हो सकता है और थोड़े समय के लिए रहता है। लेकिन अगर औद्योगिक मांग से इसकी तेजी है तो ये दीर्घकालिक संकेत हो सकता है। कई बार तो ETF में पैसा आने से भी कीमतें ऊपर चली जाती हैं और यही अक्सर असली वजह बनती है तेज उछाल की। अगर सवाल यह है कि क्या तेजी असली है, इसका जवाब कुछ संकेतों से मिल सकता है। पहला संकेत यह है इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम। अगर दाम बढ़ रहे हैं लेकिन खरीदारों की संख्या नहीं बढ़ रही है तो नकली तेजी हो सकती है। दूसरा, ETF में पैसा आ रहा है या नहीं। अगर दुनिया भर के निवेशक सिल्वर ETF में पैसा डाल रहे हैं तो ये संस्थागत खरीद का संकेत है। और तीसरा, औद्योगिक ऑर्डर। अगर फैक्ट्रियां ज़्यादा चांदी खरीद कर रही हैं तो ये रियल डिमांड है। और चौथा कारण यह है डॉलर का ट्रेड। जब डॉलर कमज़ोर होता है तो चांदी जैसी कमोडिटी के दाम स्वाभाविक रूप से ऊपर चले जाते हैं। और पांचवा और अंतिम यह है सोशल मीडिया पर इसकी हाइप। जब हर जगह अचानक तेजी की बातें होने लगती हैं तो समझ लीजिए कि कुछ बड़े खिलाड़ी बाजार को हिला रहे हैं। अब मेरी तरफ से थोड़ा डेटा बेस्ड विश्लेषण के साथ अगर मैं प्रस्तुत करूं तो आमतौर पर अगर चांदी 1-2 महीने में 8 से 12% तक बढ़ती है और ETF फ्लो में स्थिरता दिखती है तो ये स्वस्थ वृद्धि मानी जाती है। लेकिन अगर सिर्फ 2 से 3 दिन में 15% से ज़्यादा उछाल आता है और वॉल्यूम सिर्फ स्पॉट मार्केट में होता है तो ये स्पष्ट संकेत है कि बाजार में स्पेकुलेशन चल रहा है। औद्योगिक मांग तो सालाना 2 से 4% तक धीरे धीरे बढ़ती है। अगर अचानक 20% की मांग बताई जा रही है तो यकीन मानिए कुछ न कुछ इसके साथ गड़बड़ घोटाला हो रहा है। तो अगर आप निवेशक हैं तो खरीदने से पहले 3 चीज़ें ध्यान में जरूर रखें। पहली, लिक्विडिटी यानी बेचने की सुविधा। दूसरा, स्टोरेज कॉस्ट यानी असली चांदी रखने का खर्च कितना आएगा। और तीसरा, एक तय एग्जिट प्लान ताकि नुकसान की स्थिति में समय पर बाहर निकला जा सके। अब बात करते हैं कि दर्शक क्या करें। अगर आप निवेशक हैं तो किसी बड़ी रैली में घबराकर तुरंत खरीदारी मत कीजिए। धीरे धीरे निवेश करें, SIP या एवरेजिंग अपनाएं और स्टॉप लॉस तय रखिए। अगर आप सिर्फ खरीदारी या गहनों के लिए देख रहे हैं तो 7 से 14 दिन का ट्रेंड देखिए, फिर फैसला लीजिए कि खरीदारी करनी है या नहीं करनी। और अगर आप ट्रेडर हैं तो हाई वॉलेटिलिटी में लीवरेज से बचिए क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा हो सकता है और शायद हो भी रहा है लोगों के साथ जो इससे जुड़े हैं इस व्यवसाय से। तेजी पर कुछ गलतफहमियां भी हैं। लोग सोचते हैं कि चांदी महंगी हुई तो अब सोना सस्ता हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं, दोनों का रिश्ता सीधा नहीं है। कुछ लोगों का लगता है कि अगर किसी दुकान पर दाम बढ़ गए तो अब पूरा बाजार बदल गया, लेकिन लोकल प्रीमियम हर जगह अलग होता है। और तीसरा भ्रम यह है सरकार दाम तय कर सकती है। असल में सरकार सीधे दाम तय नहीं करती पर नीतियों से असर इसका जरूर पड़ता है। तो दोस्तों, नतीजा साफ है, हर तेजी सच्ची नहीं होती। असली समझ इसी में है कि हम संकेतों को पहचानें और रिस्क लिमिट तय करें और किसी भी खबर को बिना सोचे दोहराने के बजाय उसका विश्लेषण करें।
अगर ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने साथियों के साथ। और कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है कि ये चांदी की तेजी सच में बनी रहेगी या यह एक बबल बन चुका है जो आज कल या परसों कभी ना कभी फूटेगा और बाजार को एक साथ धड़ाम से नीचे गिरा देगा, जो सराफा व्यवसाय में 2011 के बाद आने वाला चांदी की गिरावट की एक इतिहास रचेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोना चांदी बाजार और जुड़े रहिए चैनल के साथ। रोज दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे लेटेस्ट सोने चांदी के MCX और हाजिर भाव देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।